हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स आधारित स्टैटिक जनरल नॉलेज ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। लेसन थ्री में क्या कंटेंट है? ध्रुपद द मोस्ट एंशिएंट स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के पहले क्लासिकल ऐड करें। नंबर 2, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नंबर 3, ह्यूमन राइट्स डे। ओके। ध्रुपद क्या है? ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का सबसे पुराना गायन शैली है। इसका उद्भव सामवेद से हुआ है। इसकी प्रकृति आध्यात्मिक है। ध्रुपद को सुनने पर मनोरंजन नहीं होता है, बल्कि शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके। लोग वर्शिप पूजा करते हैं, गॉड की पूजा करते हैं और ऑफरिंग के रूप में म्यूजिक को देते हैं। मतलब वो ध्रुपद के थ्रू लोग गॉड की पूजा कर रहे होते हैं और यहाँ पे कोई ऑफरिंग जो चढ़ावा है, यहाँ पे कोई चीज़ न होकर बल्कि संगीत साउंड होता है। ओके। 12वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान ध्रुपद की भाषा संस्कृत से बदलकर ब्रज भाषा हो गई। ध्रुपद 2 भाग में परफॉर्म किया जाता है। पहला भाग है आलाप और दूसरा भाग है बंदिश। नेक्स्ट। ओके। 12 अप्रैल 2019 को शौकत अली एक मुस्लिम व्यक्ति हैं। शौकत अली 48, जिनका उम्र जो 48 साल है, उनके ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। कुछ विजिलेंटीज जो स्वयंसेवक हैं, उनके ऊपर हमला कर दिए। क्योंकि वो अपने भोजनालय पर, जो उनका भोजनालय कहाँ है, विश्वनाथ जिला असम में। तो गांव के बाज़ार में उनका भोजनालय है। वहाँ पे उन्होंने गौ मांस परोस दिया, जिसके कारण लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ठीक है। तो विक्टिम जब जांच हुई और विक्टिम जो पीड़ित है उसको बहुत इंसल्ट किया गया था और बहुत डिसग्रेस किया गया था, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया था। ठीक है। कास्ट और रिलीजन के आधार पे, जाति और धर्म के आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया था, असल्ट किया गया था। इसलिए यहाँ पे वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। ठीक है। जो पीड़ित के अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हुआ। ठीक है। उनका वायोलेशन हुआ। इसलिए जो है स्टेट को, असम सरकार को अब इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि अब असम सरकार को अब इसकी भरपाई करनी है। ठीक है। तो अब जो है पीड़ित को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है। ये असम सरकार को ऑर्डर दिया है कि आप पीड़ित को 1 लाख रुपए रिलीज करें। ठीक है, शौकत अली को। तो अब असम सरकार को शौकत अली को एज ए कंपेंसेशन 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी उसको बोलते हैं जो किसी अधिनियम के तहत स्थापित हो, है ना। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कोई पार्लियामेंट संसद में कोई अधिनियम पारित होगा, उसके थ्रू ये बॉडी बनाई जा सकती है। या फिर राज्य सरकार स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ बनाकर कोई बॉडी बना सकती है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कब आया ये अस्तित्व में? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, ये कब बना? 12 अक्टूबर 1993 को। ये किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? ये बना है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसका जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया जाना चाहिए। ये सेक्शन 3 के तहत दिया गया है। क्लियर है? अब देखो, जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, ये इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है ये पूरे भारत पे लागू होता है, ऑल ओवर इंडिया, है ना। टू द होल ऑफ इंडिया ये लागू होता है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। क्लियर है? ओके। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कंपोजिशन किस तरह होगा? इस कमीशन में कौन लोग शामिल होंगे? तो चेयरपर्सन का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब चेयरपर्सन वो व्यक्ति हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, है ना। ऐसे लोग चेयरपर्सन बन सकते हैं। नेक्स्ट, मेंबर। पहला मेंबर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जज हो वर्तमान में, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, यानी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज हो, तो वो इस कमीशन का मेंबर हो सकता है। ठीक है। दूसरा मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? देखो, वो अभी वर्तमान में किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, तो वो इस कमीशन का मेंबर बन सकता है। क्लियर है? ओके। 3 मेंबर्स, 3 मेंबर और चाहिए। ये कहाँ से होंगे? हाँ, जिसमें से एक महिला अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 3 में से एक महिला अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। हालांकि 2 महिलाएं 3 महिलाएं भी हो सकती हैं, बट कम से कम एक महिला अनिवार्य है। तो एक किस फील्ड से होने चाहिए? तो ये तीनों लोगों का नॉलेज, प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। किस मैटर में? ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों से संबंधित मामले में इनका प्रैक्टिकल अनुभव वाले लोग होने चाहिए। ठीक है, ओके। इस कमीशन में एक सेक्रेटरी जनरल होंगे। ठीक है, और ये सेक्रेटरी जनरल इनका क्या काम होगा? ही शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कमीशन। ये कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। ठीक है, ये चेयरपर्सन के कंट्रोल में काम करेंगे और
ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल पावर है इनके पास होगा, है ना। प्रशासनिक और फाइनेंशियल पावर इनके पास होगा, लेकिन जुडिशियल पावर, जुडिशियल फंक्शन और जो पावर सेक्शन 40B में दिए गए हैं, ये पावर उनके पास नहीं होंगे। ठीक है, सेक्शन 40B में कुछ रेगुलेशन से रिलेटेड पावर हैं, एक्ट में दिया है, तो ये पावर ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये सेक्रेटरी जनरल के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर होगा। ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस ये हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अब इसका डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज हम अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स का बात कर रहे थे, मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, तो हमने ह्यूमन राइट्स डे का भी डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, और वाई, क्यों? तो देखो, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या स्वीकृत किया? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा, इसको स्वीकृत किया और इसकी घोषणा की। ठीक है, इसलिए इसके सम्मान में 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।